माने सोचू 2000 ईस्वीक ओ समय जखन इंटरनेट पर कोनो वेबसाइट बनायनाए बुझू जे बालू पर घर बनेवा जका छल। हाँ एकदम अस्थिर छिल सब किछु। बिल्कुल। लोक इंटरनेट पर एकटा पन्ना बनेबा में दिन रात एक कर दैत छला। मुदा ओ याहू जियो सिटीज जका सर्वर पर किछुए दिन में ओ अपने आप डिलीट भई जाइत छला। बिना कोनो वार्निंग का। हाँ, कोनो नाम निशान नहीं, एकदम शून्य। ई एकटा एहन समय छल जखन पैघ पैघ भाषा सब संघर्ष कर रहल छलाह, मुदा ओतहि किछु लोग मैथिली जकाँ प्राचीन भाषा के एहि डिजिटल दुनिया में ठाढ़ करबाक माने एकटा भगीरथ प्रयास में लागल छला। आजुक हमरा सबकी ई गहन चर्चा 2008 आ 2009 के ओहि ऐतिहासिक कालखंड पर केंद्रित अछि। जखन विदेह ई पत्रिकाक अभिलेख सब तैयार भ रहल छल। एकदम। हमरा सब आज स्रोत सामग्री बहुत गहराई में जा रहल छी ई बुझबाक लेल जे विदेह ई पत्रिका का माध्यम सँ मैथिली भाषा कोना अपन नव डिजिटल अवतार लऽ रहल छल। ई मात्र किछु पन्नाक प्रकाशन नहीं छल, बुझलिए? नहीं, ई ओकरा सँ बहुत पैघ गप छल। हाँ, ई भाषा के बचावय, ओकरा इंटरनेट पर स्थापित करय आ साहित्यक माध्यम सँ समाज के यथार्थ के सोझाँ आनबाक एकटा अद्भुत यात्रा छल। त आओ एकरा विस्तार सँ बूझी। बिल्कुल। आ ई यात्रा बुझलिए ने कोनो एक दिनक चमत्कार नहीं छल। 2004 में जखन भालसरिक गाछ सँ जे बीज बुआल गेल ओ 2008 धरि आबि कऽ विदेह पाक्षिक ई पत्रिकाक रूप में एकटा पैघ गाछ बनि गेल छल। ओहो, 4 वर्षक मेहनत। हाँ, जखन हमरा सब ओहि समयक अभिलेख वा आर्काइव के देखैत छी तऽ बुझना जाइत अछि जे ई मात्र कोनो भाषा के कंप्यूटर पर टाइप करबाक वा कविता कहानी पोस्ट करबाक विषय नहीं छल। ओ लोकनि एकटा पूरा इकोसिस्टम बनेबाक प्रयास कऽ रहल छला। इकोसिस्टम माने जते सब किछु एक संग जुड़ल हुआ है? हाँ, एकटा एहन मंच जते भौगोलिक दूरी कोनो महत्व नहीं रहे, जते 24 घंटा साहित्य उपलब्ध हुए, पुराना पाठक के संगे संग सूचना प्रौद्योगिकी के जे नवी पीढ़ी छल ओहि पाठक धरि पहुंचबाक ई एकटा बहुत दूरदर्शी कदम छल। इकोसिस्टम बनेवाक गप सुनका हमरा प्राचीन मिस्र का हायरोग्लिफ्स के आधुनिक इंटरनेट लेल डिकोड करवाक मोन पड़ गेल। कमाल एनालॉजी अछि ई। माने सोचू जे जखन कोनो भाषा के इंटरनेट पर आनबाक हुई छैक तो मात्र अक्षर नहीं बल्कि पूरा का पूरा शब्दकोश, व्याकरण और इतिहास के मशीन के बुझावे पड़े छैक। एकदम मशीन त अपन भाषा बुझैत अछि ने। हाँ, ऐतिहासिक अभिलेख में दर्ज अछि जे गजेंद्र ठाकुर, नागेंद्र कुमार झा आ पंजीकार विद्यानंद झा सन विद्वान लोकनि मिलकर 16 खंडक मैथिली अंग्रेजी शब्दकोश तैयार कैलनि। 16 खंडक? बाप रे, ई कोनो छोट काज नहीं छल। बिल्कुल नहीं। एहि में केवल पुरान शब्द नहीं छल, कंप्यूटर, इंटरनेट और विज्ञानक शब्दावली के सेहो नव सिरे से गढ़ी कर शामिल कैल गेल। संगे संग जे प्राचीन पंजी प्रबंध अछि जे हमरा सबके वंशावली का आधार अछि ओकरा तिरहुता लिपि से देवनागरी में डिजिटल रूप में आनबाक काज भेल। एतई ओही समयक तकनीकी चुनौती के बुझनाई बड़ आवश्यक अछि। आई हमरा सब मोबाइल पर कोनो भाषा टाइप कर ले छी कि त यूनिकोड अछि। हाँ, आप तो बस कीबोर्ड बदलू आ टाइप करू। मुदा 2008 से पहिन बुझलिए क्षेत्रीय भाषा सबके इंटरनेट पर देखाबै लेल फॉन्ट के लऽ कऽ जे मारामारी छल ओ अकल्पनीय छै। पंजी प्रबंध जेहन ऐतिहासिक आ जटिल दस्तावेज का डिजिटल इमेजिंग आ लिप्यांतरण करब ओही युग में चमत्कार सँ कम न छल। माने पुराण पोथी सबके स्कैन करब। हाँ, ई लोकनि पुरान पोथी, दुर्लभ किताब सबका डिजिटलाइजेशन कॉपरा प्रोजेक्ट के अंतर्गत शुरू केलनि। जे पोथी दीमक का ग्रास भऽ रहल छल ओकरा स्कैन कऽ कऽ PDF बनावल गेल। अब विकिपीडिया का प्रसंग देखू। 27 जनवरी 2008 के मैथिली के विकिपीडिया इनक्यूबेटर पर शुरू करबाक स्वीकृति भेटल छल। ओहो, 2008 में विकिपीडिया पर? एकदम। ओहि लेल कम से कम 5 गोटे एडिटर का नियमित काजक आवश्यकता छल। ई लोकनि भाषा के विश्व स्तर पर मान्यता देलबाक लेल तकनीकी रूप से कतेक सचेत छलाह ई ताही से प्रमाणित होइत अछि। एते ई गाठ बड़ रोचक भऽ जाइत अछि, मुदा हमरा एकटा शंका भऽ रहल अछि एते कि मात्र पुराण पोथी वा शब्दकोश के डिजिटल कय देला सँ कोनो भाषा युवा पीढ़ी धरि पहुँचि सकैत अछि? ई एकटा पैघ सवाल अछि।
जँ हमरा सब 1000 वर्ष पुरान पोथी के पीडीएफ बनाकर सर्वर पर राखी दी त की ई प्रक्रिया ओही भाषा के मात्र एकटा डिजिटल म्यूजियम नहीं बना देत? म्यूजियम? हाँ, मतलब ई तो ओहिना भेल जे कोनो म्यूजियम में जाकर लोग देखी लेलनी जे वाह हमर भाषा कतेक पुरान अछि, मुदा ओकरा आपन दिनचर्या में, गपशप में, ईमेल में उपयोग नहीं कर सकला है, तखन ई भाषा जीवंत कोना भेल? ई एकदम सटीक बात उठालो जी। और ओही समय जे करता धरता छला हैं, ओ लोकनी एही बात के बहुत नीक जंका बूझित छला जे भाषा के म्यूजियम नहीं बनेवाक अछि, ओकरा एकटा जीवंत टूल बनेवाक अछि। तो ओ लोकनी ओकरा लेल की कलनी? ताई लेल ओ लोकनी MS SQL सर्वर आधारित सर्च इंजन बनौलनी। MS SQL ई तो बड़ तकनीकी गप भ गेल। हाँ, सुनी में बड़ तकनीकी लागैत अछि, मुदा एकर सीधा अर्थ ई अछि जे ओ लोकनी मात्र एकटा स्थिर पन्ना नहीं, बल्कि एकटा एहन डेटाबेस तैयार कैलनी जते लोग कोनो शब्द लिखक ओकर अर्थ खोजी सके छला। माने जेना आय हमरा सब गूगल पर खोजत छी। बिल्कुल ओहिना। ई सर्च इंजन सिर्फ शब्द खोजबाक लेल नहीं छल, बल्कि एकटा ऑनलाइन डिक्शनरी छल जाहि में पाठक स्वयं नव-नव शब्द जोड़ी सकैत छले हैं। स्वयं जोड़ी सकैत छला? हाँ, मानू जे कोनो गाम के लोक एकटा ठेठ शब्द जानैत अछि, ओ इंटरनेट पर जाके ओही डिक्शनरी में ओकरा जोड़ी सकैत छले। ओहो, त ई एकटा टू वे कम्युनिकेशन भेल। माने एक तरफा ज्ञान नहीं बांटल जा रहल छल, पाठक सेहो योगदान द रहल छला। एकदम सही। दोसर बात, नव पीढ़ी के जोड़बाक लेल ओ लोकनी बालानाम कृते मने बच्चा सब के लेल खंड में कथा सबक एनिमेशन शुरू कैलनी। बचका के लेल एनिमेशन 2008 में? हाँ, बच्चा के भाषा जब सिखायबा छी तो भारी भरकम पोथी से नहीं, ओकरा देखै में नीक लागे वाला एनिमेशन से सिखावे पड़त। संगे देवनागरी टाइप करबाक लेल ऑनलाइन लिंक देल गेल। ओही समय कोनो अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करबाक आवश्यकता नहीं, सीधा वेबसाइट पर जाओ, टाइप करू आ कॉपी करके ईमेल व वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर लिया। ई तो बड़ नीक सुविधा छल। ई सब ओही भाषा के आधुनिक आवश्यकताक संग जोड़बाक मजबूत प्रमाण अछि। को मतलब डिजिटल धरातल मजबूत कैल जा रहल छल। मतलब ओम कोनो भाषाक डिजिटल मंच मात्र कविता, कहानी, डिक्शनरी वा बच्चाक एनिमेशन लेल नहीं होइत अछि। बिल्कुल नहीं। कोनो भी भाषा सार्थकता तखन सिद्ध होइत अछि जखन ओ अपना समाजक संकट में हुनका संग ठाढ़ रहे। तो एकदम सत्य कहलवा। एकता सच्चा साहित्य ओ अछि जे अपन समाजक पीड़ा के ओकर क्रंदन के सहो दर्ज करैत अछि। 2008 के इतिहास में जखन हमरा सब घुसै छी त अगस्त 2008 को कोसी बाढ़क जे भयावह चित्र एही ई पत्रिकाक अभिलेख में दर्ज अछि, ओ मोन के सुन्न क दैत अछि। वो समय बड़ भयानक छले। एही ठाम तकनीक आ साहित्य दुनू यथार्थ सँ भिड़ैत अछि। हाँ, ई ओ समय अछि जखन विदेह एकटा पत्रिका सँ आगू बढ़ी क एकटा ऐतिहासिक दस्तावेजीकरणक मंच बनी जाइत अछि। कोसी नदी का बाढ़ कोनो साधारण बाढ़ नहीं छल, ई एकटा प्रलय छल। ऐतिहासिक रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से वर्णित अछि जे कोसी नदी पर जे भीमनगर बैरेज छल, नेपालक कुशहा में ओकर निर्माण 1958 में भेल छल। हाँ, आ ओकर जे तकनीकी जीवन काल छल, ओ मात्र 30 वर्ष निर्धारित छल। मतलब 1988 में ओ बैरेज अपना उम्र पूरा को चुकल छल। तो एकर मतलब जे 1988 के बाद ओ बैरेज सिर्फ राम भरोसे चली रहल छल, ई तो भयंकर लापरवाही भेल। बिल्कुल। 50 वर्ष धरि कोना राजनीति आ प्रशासनिक लापरवाही कारणे तटबंध के नहीं संभारल गेल, ई एकटा पैघ त्रासदी अछि। दोनों देश के बीच जे सहमति हेबाक चाही, ओकर अभाव छल। कोसी के बिहारक शोक कहल जाइत अछि, किएक त ओ प्रचुर मात्रा में गाद माने बालू आ माटी लऽ कऽ अबैत अछि। हाँ, ओकरा सिल्ट कहल जाइत अछि। बैरेज के बीच में जे बालू वा गाद जमा भ जाइत छल, ओकरा हटाओल नहीं गेल। गाद जमैत गेल, नदीक पानी ऊपर उठैत गेल आ बांध पर दबाव बढ़ैत गेल। ई एकटा एहन बम छल जेकर टिक-टिक 50 वर्षन चल रहल छल। आ ओ बम फटल 18 अगस्त 2008 के। हम जखन ओही समय के अभिलेख पढ़ी रहल छलहुँ त घटनाक्रम बड़ो विचलित करय वाला अछि। 18 अगस्त के ओ दिन। हाँ, 18 अगस्त के कोसिक बाद में मात्र 2 मीटर कर दरारी आयल। मात्र 2 मीटर। मुदा प्रशासनिक ढिलाई देखू जो ओकरा भरल नहीं जा सकल। ओहि पर तुरंत काज नहीं भेल। पानी एतेक तीव्र गति से निकलल
जे 27-28 अगस्त धरि ओ 2 मीटरक दरारी 2 किलोमीटरक भयानक कटाव में बदली गेलक। बापरे, 2 किलोमीटरक दरारी। नासाक सैटेलाइट चित्र जे ओहि समय आयल छल जे आर्काइव में सुहो अछि, ओ स्पष्ट कयलक जे कोसी अपन पुरान धारसँ 200 किलोमीटर दूर एकटा नव धार बना लेलक। जे नदी पहिने कतहु और बहैत छल, ओ आब बीच गांव, खेत, खलियान चीरत बहे लागल। एहि तबाहीक जे मानवीय मूल्य चुकावे पड़ल, तकर वर्णन साहित्यकार लोकनि अपन लेखनी सकैलनि। कुशेश्वर स्थान जेका गांवक लोकक पीड़ाक विवरण अछि, जतय लोक बिना बाढ़ बरखाक समय में डूबल रहैत छला। ई बड़ कष्टदायक अछि। कमला बलान आ कोसी जेका नदी सब पर जे कच्चा बांध बनावल गेल, ओकरा विकास कहल गेल छल, मुदा वास्तव में ओ समाज के डुबा रहल छल। जयनगर से झंझारपुर धरि कमला नदीक छहरक निर्माण कोना संपूर्ण क्षेत्रक विनाश लीला कारण बनल, एकर तार्किक आ वैज्ञानिक रूप से वर्णन एही पत्रिकाक लेख सब में केल गेल। माने लोकक जीवन पूरा बदली गेलक। एकदम। फसल नष्ट भय गेल, आ जे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी खेती करे छला, हुनका मजबूरी में मछली पालन जेहन जीवन कला सिखय पड़ल। ई कोनो प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि पूर्ण रूपेण मानव निर्मित प्रलय छल। ई जे दर्द अछि, ई जे आक्रोश अछि, ओ ओही समय के रचना सब में स्पष्ट झलकैत अछि। साहित्यकार एतय एकटा पत्रकार जकाँ, एकटा एक्टिविस्ट जकाँ आक्रोशित छथि। ओ सीधे सवाल पूछैत छथि जे हमरा सब कहिया धरि नेपाल सरकार पर दोषारोपण क अपन जनता के ठकैत रहब। ओ लोकनि बेबाक छलाह। जखन कोनो साहित्यिक पत्रिका प्रशासनिक विफलता के एतबा मुखरता सँ उजागर करे लागैत अछि, जखन स्थिति बेकाबू भेला पर एकरा लेवल 3 राष्ट्रीय आपदा घोषित करल जाइत अछि, तखन साहित्य कोनो बंद कमराक बौद्धिक विलास नहीं रह जाइत अछि। जे हमरा सब एकरा पेघ परिप्रेक्ष्य से जोड़ी, तब बुझब जे साहित्य शून्य में नहीं रचल जाइत अछि। ई ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण ई साबित करैत अछि जे विदेह अपन माटी आ लोकक दर्द से गहराई से जुड़ल छल। ई सिर्फ साहित्यिक श्रृंगार वा रस अलंकारक गब नहीं छल। एकदम नहीं। जखन लोकक अस्तित्व संकट में हुए, जखन जीवन आ मरण के बीचक फासला मिटी जाए, तखन साहित्य सिर्फ फूल पातक वा चांद तारक गप नहीं क सकैत अछि। एकरा अपन दायित्व बुझे पड़ैत छै। इतिहास में दर्ज ई बातें कोनो विशेष राजनीतिक दलक निंदाक लेल नहीं अछि। हमरा सब एते कोनो पक्ष नहीं लऽ रहल छी, बल्कि ई एकटा तटस्थ यथार्थ हालात मात्रक रूप में प्रस्तुत अछि। जे स्रोत में अछि से हमरा सब लऽ के आबे रहल छै। बिल्कुल। ई समाजक अस्तित्वक लड़ाईक दर्पण छल, जाहि में ई स्पष्ट संकेत छल जे राजनीतिक महत्वाकांक्षा के दूर राखी के तकनीकी आ मानवीय समाधान का आवश्यकता अछि। ई समाज के दर्दक दस्तावेजीकरण अछि, मुदा प्रलय आ आपदा के सहलाक बाद कोनो समाज हमेशा के लिए बैस नहीं जाइत अछि। नहीं, समाज उठैत अछि। ओ अपन घाव के सहलावैत अछि, ओ उठैत अछि, आ अपन संस्कृति, अपन कलाक माध्यम से फेर से ठाढ़ा होइत अछि। ई हमर आर्काइवक अगला महत्वपूर्ण हिस्सा अछि, जे देखावैत अछि जे कोना ओही दौर में प्रतिभा के सीन चल जा रहल छल। खास करके रंगमंच आ नाटकक जे विस्तार भेल, ओ बड़ प्रेरणादायक अछि। हाँ, बाढ़िक विभीषिका सँ निकल कऽ जखन हम कला दिस तकैत छी, तब मीला झा मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा महिला बाल नाट्य निर्देशक स्मृति में दियल जायवाला नाट्यवृत्ति वा फेलोशिप का चर्चा भेटैत अछि। ई फेलोशिप ककरा लेल छल? मीला झा जीवन पर्यंत पटना में बाल रंगकर्म के बढ़ावा दैत रहिए, आ हुनकर स्मृति में ई फेलोशिप शुरू कयल गेल। एकर संचालनक भार प्रकाश झा के मैलरंग मने मैथिली लोक रंग संस्था के देल गेल छल। एकर जे मूल उद्देश्य छल, वो बड़ा क्रांतिकारी छल। मैथिली रंगमंच पर महिला रंगकर्मी के प्रोत्साहन आ हुनकर सामाजिक सम्मान। आ एही फेलोशिप का परिणाम से वो देखा लेल भेटल। जेना मधुमिता श्रीवास्तव मधुबनी से, नेहा वर्मा दिल्ली से, आ विजया लक्ष्मी शिवानी पटना जका युवा महिला रंगकर्मी लोकनिक काज के चर्चा ऐतिहासिक अभिलेख में दर्ज अछि। ई लोकनि सामा चकेवा, जट जटिन आ पालीजात हरण जका पारंपरिक नाटक में नव ऊर्जा भरि रहल छलिए। आ सबसे नीक बात ई जे ई सिर्फ पटना में मधुबनी धरि सीमित नहीं छल। नहीं, एहि कलाक विस्तार दिल्ली धरि भऽ रहल छल। ओही समय में दिल्ली जगह महानगर में मैथिली रंगमंच और साहित्यक जगजियारी करब एकटा बहुत पैघ काज छल। जून 2008 में दिल्लीक साहित्य अकादमी में जे ऐतिहासिक मैथिली कवि सम्मेलन भेल,
ओ एकर प्रमाण अछि। ओही में कक्कर चर्चा अछि। ओही कार्यक्रम में संजीव तमन्ना अपन पियर पोस्टकार्ड कविता पढ़ै छथि, रमन कुमार सिंह वृद्धाश्रम पर मार्मिक कविता सुनबै छथि, आ पंकज पराशर जी अपन पोथी समय के अकानत से पद्य पढ़ै छथि। एक मिनट, पंकज पराशरक नाव जहाँ लेल हूँ त स्रोत सामग्री में एकटा बड़ ध्यानाकर्षक बात हुनका विषय में दर्ज अछि। हाँ, एकदम सही मोन पाड़ल हाँ। अभिलेख स्पष्ट रूप से बताबैत अछि जे पंकज पराशर के बाद में विदेह मैथिली साहित्य आंदोलन से पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित कर देल गेल छल। प्रतिबंधित माने बैन क देल गेल? ई त बहुत कड़वा कदम छल। की कारण छल एकर? स्रोत में एकर कारण बहुत स्पष्ट देल गेल अछि। वही में दर्ज अछि जे ओ लगातार पायरेसी माने साहित्यिक चोरी करैत छलाह। दोसर लेखक लोकनिक सामग्री के बिना कोनो लाज लिहाजक चोरी कऽ अपन नाम से छपैत छलाह। बाप रे। त एही कारणे आंदोलन हुनका बाहर क देलक। हमरा सब एते श्रोता लोकनि के स्पष्ट क दी जे ई बात सीधा स्रोत सामग्री में दर्ज अछि। हमरा सब मात्र ओते लिखल तथ्य के राखि रहल छी, मुदा ई देखाबैत अछि जे ओ लोकनु मौलिकता के लक कतेक सख्त छलाए। एकदम। आंदोलन का पवित्रता बचानाई जरूरी छला। और ए सब के बीच प्रकाश झा को मैलोरंग कोना मैथिली नाटक के दिल्ली के दर्शक लेल सुलभ बना रहल छल, ई कोनो छोट गप न छै। ई साबित करत अछि जे भाषा अब अपन भौगोलिक सीमा लांघि रहल छल। आयते एकटा और वैशिष्ट परंपराक उल्लेख करब हमरा लेल बहुत जरूरी लागैत अछि। सगर राति दीप जरया। ओहो, ये तो हमर पसंदीदा विषय अछि। ती भर चलैत छल। सगर राति दीप जरे मतलब जे राति भर दीप जरैत रहत आ साहित्यक मंथन होइत रहत। ई एकटा अद्भुत परंपरा छल। एह गोष्ठी में अप्रकाशित कथा के राति भर पढ़ल जाइत छल। अब बुझलिए, ई कोनो साधारण वाह वाह करे वाला गोष्ठी नहीं छल। माने खूबे आलोचना होइत छल। हाँ, एतई ओही कथाक तीक्ष्ण आलोचना होइत छल। श्रोता व आलोचक अपन प्रतिक्रिया तुरंत व्यक्त करैत छलाह, कथा कमी निकालैत छलाह, जेकरा सँ कतेको बेर स्थिति असहस्य उबि जाइत छल। नवका लेखक के लेल त ई डरौना भ सकैत अछि। मुदा कोनो नवका रचनाकार के लेल ई आगेक परीक्षा जकाँ छल, एकटा बहुत पैघ कसौटी छल। जे ही भट्ठी से निकली गल, ओ सोना बन क चमकल। ई पुरान परंपरा आ नव माध्यमक अद्भुत संगम अछि। राति भर बैस क कथा सुनब आ फिर ओकरा डिजिटल मंच पर ल जानाई, एक दिस थिएटर फेलोशिप सँ महिला सबके आगू अन्नाई, सगराती दीप जरे जका गोष्ठी सँ आलोचना के स्तर के मजबूत करब, आ ई पत्रिका के माध्यम सँ दूर दराज बैसल लोकक आवाज के जगह देनाई। दूर दराजक बात कलहुँ तऽ कतारक दोहा वाला गप मोन पड़ि गेल। हाँ, हम आर्काइव में देखलूं जे कतारक दोहा सँ श्याम सुंदर शशि शन श्रमिक आ पत्रकारक के रिपोर्टाज सेहो एमे शामिल छल। 50 डिग्री गर्मी में काज करे वाला लोकक दर्द के मैथिली में लेखल जा रहल छल। ई कतेक पैघ बात अछि जे गांव के चौपालक भाषा आब दोहाक मरुस्थल सँ ल क दिल्लीक साहित्य अकेडमी धरि गूंजी रहल छल। ई संयोजन वास्तव में एकटा सांस्कृतिक आ डिजिटल आंदोलन का रूप लेलक। ई सब प्रयास मैथिली के एकटा सीमित क्षेत्रीय भाषाक ठप्पा सँ निकाली क एकटा वैश्विक रूप देलक। भाषा के जे जीवित राखबाक अछि तो ओकरा सब वर्गक आवाज बनिया पड़त। बिल्कुल। ओकरा कोसीक बारी में डूबल किसानक बेबसी बुझे पड़त, और ओकरा दिल्ली में बैठल युवा पीढ़ीक आकांक्षा के सेहो स्वर देवे पड़त। त जा हमरा सब एही पूरा ऐतिहासिक यात्रा के समेटी त स्पष्ट होइत अछि जे विदेह ई पत्रिकाक ई पहल कोनो साधारण वेबसाइट बनेबा खेल नहीं छल। ई भाषा, तकनीक, पत्रकारिता आ संस्कृति के एक संग समेटबाक एकटा सफल आ दूरदर्शी प्रयोग छल। एकदम सही। शब्दकोश बनेबा से लऽ कऽ फॉन्ट आ सर्च इंजन धरि काज करब, बाढ़िक भयावह यथार्थ के दुनियाक सोझा आनब आ रंगमंच से लऽ कऽ राति राति कथा गोष्ठी करब, ई सब प्रमाणित करैत अछि जे जखन कोनो समाज अपन भाषा लेल संकल्पित भ जाइत अछि तऽ कोनो बाधा ओकरा रोकि नहीं सकैत अछि। आ ई विषय किएक महत्वपूर्ण अछि? किएक तऽ ई एकटा केस स्टडी अछि। हाँ, ई प्रमाणित करैत अछि जे कोनो भी समुदाय, चाहे ओकर लग कतेको कम साधन व सरकारी मदद किएक ने हुए, जो ओ तकनीकक सही इस्तेमाल करे या अपन जड़ से, अपन माटी से जुड़ल रहे, तो ओ अपन भाषा आ पहचान के कोनो भी वैश्वीकरण व प्राकृतिक आपदाक सोझा सुरक्षित रखी सकैत अछि।
ई साबित करैत अछि जे इंटरनेट भाषा के खत्म नहीं करैत अछि, बल्कि जँ सही उपयोग कैल जाय तो ओकरा अमर क सकैत अछि। अमर ई शब्द बड़ ओझनदार अछि। आइ जखन हमरा सब चारू कात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का गप सुनि रहल छी, जखन एआई एक सेकंड में हजारों शब्दक अनुवाद कर रहल छी, तखन हमरा सबके एकटा बात पर गंभीरता से सोचक चाही। ओ की? कोनो मशीन या एल्गोरिदम कोनो भाषा के व्याकरण आ शब्द के त अनुवाद क सकैत अछि, मुदा की ओ ओही भाषा का आत्मा के अनुवाद क सकैत अछि? ई तऽ संभव नहीं लगैत अछि। की कोनो एआई कोशिका बाढ़िक ओही दर्द के, ओही माटिक गमक के वा सगर राति दीप जरे कोई रातिक जागरण आ जुनून के महसूस क सकैत अछि? कदापि नहीं। तखन मानव द्वारा कैल गेल ई व्यक्तिगत आ जुनून से भरल प्रयास भविष्य में कतेक अनमोल सिद्ध होतक। बड़ अनमोल। की अपन संस्कृति या अपन भाषाक रक्षा के ई जिम्मेदारी हमरा सब मात्र मशीन वा सर्वर पर छोड़ि सकैत छी? याद करूं ओ 2000 ईस्वी की याहू, जियोसिटीज वाला पन्ना तकनीक के डिलीट होने में 1 सेकंड लागैत अछि। मुदा जे इकोसिस्टम लोकक पसीना, दर्द आ जुनून सँ बनैत अछि, ओकरा कोनो सर्वर क्रैश नहीं मिटा सकैत अछि। ई विचार हमरा सबके आगू बढ़ैत रहत और अपन जड़ी के सहेजबाक प्रेरणा दैत रहत।